हाँ दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, एसबीआई क्लर्क भर्ती में यहाँ पर बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है, जिसके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो एसबीआई क्लर्क भर्ती में क्या बदलाव किया गया है और एसबीआई क्लर्क की वैकेंसी कब निकलेगी, ये सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे। अगर आप एसबीआई क्लर्क की तैयारी करें तो कुछ ना कुछ बेनिफिट इस वीडियो से आपको जरूर मिलेगा। ध्यान से सुनिएगा। देखिए, एसबीआई क्लर्क की जो नंबर ऑफ वैकेंसीज इस बार निकलेगी वो 10,000 से लेकर 15,000 के बीच में कुछ भी रह सकती है। ठीक है, एक बार 15,000 निकला था, एक बार 5,000 निकला था, तो इस बार 10,000 से लेकर 15,000 के बीच में कुछ भी आपकी एसबीआई क्लर्क की वैकेंसी रह सकती है। एसबीआई क्लर्क की जो वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी ये आपका अगस्त का फर्स्ट वीक में, ठीक है, अगस्त के फर्स्ट वीक में जो है इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। मतलब 10 अगस्त से पहले, इतना मान के चलो। अगस्त का फर्स्ट वीक तो 7 ही दिन होता है ना, लेकिन मान के चलो कि 10 अगस्त से पहले जो है आपको एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा और एग्जाम जो है आपका सितंबर में ले लिया जाएगा। कब? सितंबर में। अब यहाँ पर बात करें बदलाव क्या किया गया है कि देखिए, जितने भी रिजर्व कैटेगरी के बच्चे हैं जो कि ओबीसी से बिलोंग करते हैं या एससी एसटी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, उनके लिए जो है यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जाता है, सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट, जिसको एक तरह से आप जाति प्रमाण पत्र ही बोलते हैं। ठीक है, तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर मांगा जाता है, यहाँ पर सबके लिए अलग अलग नियम है। अब सबके लिए क्या क्या अलग अलग नियम है, सबसे पहले हम ओबीसी के लिए बताते हैं। तो ओबीसी के लिए यहाँ पर क्या नियम रखा गया है कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है 1/4/2026 के बाद बना हुआ होना चाहिए और फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले बना होना चाहिए। इसका मतलब है कि 1 अप्रैल 2026 के बाद आपका ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए और फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट, मतलब जो भी लास्ट डेट रहेगा, मान लीजिए कि फॉर्म अगस्त में फिल होता है 10 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक, तो जो भी लास्ट डेट रहेगा उससे पहले जो है आपका कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, और ये चीज़ मैं नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। जैसे पिछला साल का था 1/4/2025, तो यहाँ पे 2026 मान लो। ठीक है, 1/4/2026 और फॉर्म अप्लाई का जो भी लास्ट डेट होगा, ठीक है, उससे पहले जो है यहाँ पर बना हुआ होना चाहिए। फिर आपका एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस आता है। एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो इनके पास भी सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई क्लॉज नहीं है कि 1/4/2026 के बाद बना होना चाहिए। इनका बस ये है कि लास्ट डेट से पहले बना होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लास्ट डेट से पहले जो है आपका यहाँ पर बना हुआ होना चाहिए। एलिजिबिलिटी की बात करें तो आप ग्रेजुएशन पास होने चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन पास है तो आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। अपेयरिंग वाले भी भर सकते हैं। कैसे भर सकते हैं मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले हम यहाँ पे एज लिमिट देख लेते हैं। एज लिमिट आपका 1/4/2026 को काउंट होगा। कब? 1/4/2026 को। जब पिछले बार 1/4/2025 को काउंट हुआ था, तो इस बार 1/4/2026 को काउंट होगा। आपका एज लिमिट जो होना चाहिए 20 साल से लेकर 28 साल के बीच में। कितना? एसबीआई क्लर्क के लिए आपका एज लिमिट 20 साल से लेकर 28 साल के बीच में होना चाहिए। आप ओबीसी हैं तो 3 साल का छूट मिलता है, मतलब इसी 28 में 30 जोड़ लो, आपका 29, 30, 31। ओबीसी 31 साल तक भर पाएगा। अगर आप एससी एसटी है तो 5 साल जोड़ लो। ठीक है, तो आपको 5 साल की यहाँ पर छूट मिलती है। ठीक है, एज में। उसके बाद हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा नीचे चलते हैं ताकि हम आपको और भी डिटेल्स यहाँ पर दे पाए एसबीआई क्लर्क के बारे में। तो देखिए, एसबीआई क्लर्क में जो सबसे पहला एग्जाम होता है वो प्री एग्जाम होता है। प्री एग्जाम में जो है टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, 3 सेक्शंस में डिवाइड होते हैं। इंग्लिश, यहाँ पर मैथ और रीजनिंग। इंग्लिश से आपके 30 क्वेश्चन आते हैं, मैथ से आपके 35 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग से आपके 35 क्वेश्चन आते हैं। सबके लिए आपको 20-20 मिनट का समय मिलता है, मतलब टोटल 1 घंटे का समय जो है आपको यहाँ पर मिलता है। लेकिन सेक्शनल टाइमिंग मिलता है। लेकिन एक चीज़ है, सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। सेक्शनल कट ऑफ का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि आपको इंग्लिश में आपको 30 मार्क्स में से 15 लाना ही है, ऐसा कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। अगर आपका मान लीजिए कि इंग्लिश खराब है, इंग्लिश में आप 30 में से 10 ही लाते हैं, चलेगा, बाकी में आप 35-35 ला लेते हैं तो हो जाएगा। लेकिन एक एवरेज बच्चा क्या टारगेट करके चलता है प्री एग्जाम में, हम आपको बता देते हैं और कितना के आसपास कट ऑफ जाता है। देखिए, एक एवरेज बच्चा यहाँ पर जो इंग्लिश लैंग्वेज है 30 में से यहाँ पर 25 टारगेट करके चलता है। न्यूमेरिकल एबिलिटी में, यहाँ पर मैथ में 35 में आपका मान के चलिए 32 टारगेट करके चलता है। रीजनिंग में 35 में यहाँ पर मान के चलो कि 30 टारगेट करके चलता है। तो आप जोड़िएगा इसको तो आपका हो गया इधर 30, 30, 60, 70, 80, ठीक है, 85, 86, 87, मतलब इतना है कि 80 प्लस, ठीक है, 80 प्लस टारगेट करके चलता है। तब वो कहीं जाके 75, 80 के आसपास लाता है, तब जाके उसका जो है मेंस के लिए उसको भेजा जाता है। अब मेंस के लिए कितने बच्चों को बुलाया जाता है? जितना भी वैकेंसीज रहती है उसका 10 गुना बच्चों को। मतलब मान लीजिए कि अगर 10,000 वैकेंसी रहेगी एसबीआई क्लर्क में, तो 10 गुना बच्चों को, मतलब यहाँ पर 1 लाख बच्चों को जो है मेंस एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। फॉर्म फिलअप तो करते हैं, मान के चलिए 20 लाख, 25 लाख, 40 लाख बच्चे फॉर्म फिलअप करते हैं, लेकिन मेंस एग्जाम के लिए आपका 1 लाख बच्चे के आसपास बुलाया जाएगा, जितना वैकेंसी रहेगा उसके हिसाब से। मेंस एग्जामिनेशन में जनरल या फाइनेंशियल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन रहते हैं, जो कि आपके लिए एक नया सब्जेक्ट हो जाएगा, जो कि आपके प्री में नहीं था। इंग्लिश आपका प्री में था, इंग्लिश से आपके 40 क्वेश्चन रहेंगे। फिर आपका जो क्वांट्स है, क्वांट्स से 50 क्वेश्चन और रीजनिंग से 50 क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें आपका सेक्शनल जो है, सेक्शनल मार्क्स आपके दिए गए, सेक्शनल टाइम दिए गए हैं कि इतना इतना समय आपको मिलेगा। क्या यहाँ पर भी आपका सेक्शनल टाइमिंग रहेगा, मतलब सेक्शनल कट ऑफ रहेगा? नहीं, सेक्शनल कट ऑफ यहाँ पर भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। एलपीटी जो है, एलपीटी के लिए नया नियम लाया जा रहा है कि एलपीटी का सबूत वो लोग पहले ही मांग लेंगे। तो देखते हैं कि नोटिफिकेशन में एलपीटी के लिए वो लोग लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट जहाँ पर आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ के लिए। अब देखिए, जितने भी न्यूली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, अगर एसबीआई में आपका सिलेक्शन होता है तो आप प्रोबेशन पीरियड पर रहते हो। ठीक है, अब ये प्रोबेशन पीरियड
पीरियड क्या रहता है, 6 महीने का प्रोबेशन पीरियड रहता है 6 मंथ्स का। इसका मतलब है कि 6 महीने में अगर कुछ आप ज़्यादा ही अन्याय करते हो, मान लो 6 महीने में हर महीना में आप 2 ही दिन, 3 दिन, 5 दिन के लिए जॉब पर आ रहे हो, बाकी दिन आप घर पर आराम कर रहे हो कोई ना कोई बहाना मार के, तो उस सब केस में आपको वे लोग निकाल सकते हैं। या बार बार आप गलती ही कर रहे हो, ठीक है, कितने सिखाने के बाद आप बड़े बड़े मिस्टेक्स कर दे रहे हो, तो इस केस में ये लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ का आपको यहाँ पर खास ख्याल रखना है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा नीचे चलते हैं। तो आपका प्री एग्जाम पिछले बार जो है सितंबर 2025 में लिया गया था, तो इस बार जो है आपका सितंबर 2026 में जो है प्री एग्जाम लिया जाएगा। उस हिसाब से जो आपका नोटिफिकेशन है वो आपको अगस्त में देखने को यहाँ पर मिल सकता है। एसबीआई क्लर्क की जो स्टार्टिंग सैलरी रहती है वो लगभग आप मान के चलो कि 26,730 रुपये जो है बेसिक पे के साथ यहाँ पर शुरू होता है। मतलब अगर जोड़ जाके देखें तो 46,000 जो है आपका पहला मंथ आपके जो अकाउंट में सैलरी ये क्रेडिट यहाँ पर ये आता है, ठीक है। ये अमाउंट से आपका यहाँ पर शुरू होता है। अब मैं एक चीज़ आप लोगों को क्लियर कर दूं कि अगर आप यहाँ पे एसबीआई क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं तो एसबीआई क्लर्क के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ से जाके परचेस कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत सारे बच्चों का सवाल था कि एसबीआई क्लर्क की वैकेंसी कब आएगी और कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज आएगी। तो एसबीआई क्लर्क की जो वैकेंसी है अगस्त के फर्स्ट वीक में आएगी, नहीं तो 10 अगस्त से पहले आ जाएगी। अगस्त का फर्स्ट वीक तो 7 ही दिन होता है, लेकिन एसबीआई क्लर्क का जो वैकेंसी है नोटिफिकेशन है, फुल नोटिफिकेशन 10 अगस्त से पहले आपको देखने को मिल जाएगा। और उसका एग्जाम जो है सितंबर में कंडक्ट कराया जाएगा। अगर आप भी एसबीआई क्लर्क की तैयारी करें तो एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स और मेंस के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ से जाके आप परचेस कर सकते हैं।